नमस्कार, मैं प्रियंका शुक्ला आप लोगों के समक्ष लाई हूँ संस्कृत साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास के श्लोक चतुष्टय को लेकर के। श्लोक चतुष्टय का आशय उन 4 प्रसिद्ध श्लोकों से है जो इन्हीं की नाट्य कृति नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। ये वे 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं जिनके कारण ही अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें कालिदास की रचनाएं अवश्य होती हैं और कालिदास की रचनाओं में भी अभिज्ञान शाकुंतलम जरूर लिया जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यदि पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम पाठ्यक्रम में नहीं भी है तो चतुर्थ अंक तो पाठ्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होता है। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह विश्व के सभी नाटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाट्य कृति है। यदि ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगभग सभी भाषाओं में इस पर टीकाएं लिखी गई हैं और इनका अनुवाद किया गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यह सभी जानते होंगे, लेकिन इससे कालिदास की महत्ता नहीं बढ़ती, इससे शेक्सपियर की महत्ता बढ़ती है। ऐसा कहा जाए तो अधिक उत्तम होगा, क्योंकि एक स्थान पर एक जर्मन विद्वान ने स्वयं ही कहा है कि शेक्सपियर के सभी नाटक एक तरफ रख दिए जाएं और कालिदास का एक ही नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम एक तरफ रख दिया जाए तो सभी नाटक मिल करके भी अभिज्ञान शाकुंतलम की बराबरी नहीं कर सकते। वैसे एक प्रसिद्ध विद्वान जो जर्मन कवि गेटे हैं उन्होंने भी कहा है कि ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखी शाकुंतलम सेव्यताम, यदि धरती और स्वर्ग का आनंद एक ही स्थान पर लेना चाहते हो तो शाकुंतलम पढ़ो, उसका अध्ययन करो, क्योंकि इसमें धरती और स्वर्ग दोनों का वर्णन प्राप्त होता है और ऐसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। शकुंतला को देख करके दुष्यंत प्रथम अंक में ही कहता है कि ऐसी सुंदरता धरती पर कहाँ संभव है। जब प्रियंवदा उन्हें बताती है कि यह महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हैं, तब उसे महसूस होता है, वह स्वयं का सोचता है कि हाँ, ऐसी सुंदरता धरती पर संभव नहीं है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ ही या सृष्टि सृष्टुआद्या नामक जो यह मंगलाचरण है इससे शुरू होता है। इसमें सृष्टि की आद्य जो सृष्टि है, विधाता की आद्य सृष्टि के बारे में के विषय में बात किया गया है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई है और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंतिम श्लोक जो भरत वाक्य है उसमें भी नील लोहित भगवान शिव की ही आराधना की गई है और उनसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति की कामना की गई है, लोगों की प्रसन्नता समृद्धि इत्यादि की कामना की गई है। तो लौकिक कल्याण की भी बातें की गई हैं, भगवान शिव की आराधना की गई है। संपूर्ण कथा को बहुत ही अच्छे से सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया गया है इस नाट्य ग्रंथ में। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास की ही सर्वोत्तम कृति है। उनके 7 रचनाएं हैं, उनमें 3 नाटक हैं। उन 3 नाटकों में भी सर्वाधिक उच्च कृति सर्वोत्कृष्ट कृति अगर कहा जाए तो शाकुंतल ही है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है यह रचना। तो इस रचना के विषय में भी एक बहुत अच्छा श्लोक है कि काव्ये सुनाटकम रम्या रम्या तत्र शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय होता है। ऐसा होता है कि वह अनुभूति का विषय होता है, दृश्य काव्य होता है, दर्शक जो होता है वह उसी में बिल्कुल लीन हो जाता है। तो जो काव्य होते हैं सारे काव्य ग्रंथों में नाटक सबसे रमणीय होता है और उसमें भी नाटकों में भी सबसे रमणीय नाटक यदि कोई है तो वह शाकुंतल है। और शाकुंतल में भी उसका चतुर्थ अंक जो है वह सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। एक बेटी की विदाई के समय कौन कौन सी तैयारियां होती हैं, पिता कितना दुखी होता है, सभी लोग किस तरह से उसमें साथ देते हैं, सब कुछ उसमें वर्णित किया गया है। और उसके बाद उसमें भी जो 4 श्लोक हैं जो महर्षि कण्व द्वारा अपनी पुत्री की विदाई के समय बताई गई शिक्षाएं हैं कि पुत्री जब यहाँ से जाना तो किस तरह से अपनी परिवार वालों के साथ रहना, किस तरह से व्यवहार करना, आचरण करना, सेवक जनों के साथ, अन्य सभी लोगों के साथ, तो ये सारी शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। तो यह श्लोक चतुष्टय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन्हीं श्लोक चतुष्टय के विषय में हम लोग बात करेंगे, लय सहित वाचन भी करेंगे। वैसे तो श्लोक कहा गया है लेकिन यह सभी शार्दूल विक्रीडत छंद में कहे गए हैं। जितने भी गाने योग्य पद्य होते हैं उनको श्लोक ही कहा जाता है। वैसे छंद जो है वह शार्दूल विक्रीडत में है। इसका हम लोग आज लय सहित वाचन करेंगे, अर्थ जानेंगे, इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक है यास्यात्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृशन्ती
दृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावधि दृशमिदं स्नेहादरण्यौकसा पीड्यन्ते गृहीडकतमनुतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शार्दूल विक्रीड़ित छंद का लय वाचन कैसे करते हैं इसको भी देख सकते हैं। वैसे भी शार्दूल विक्रीड़ित को कई अन्य तरह से भी गाते हैं, जैसा कि मैंने नीति शतक वाले जो वीडियो था भर्तृहरिकृत उसमें भी बताया था। तो इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला इति, आज चली जाएगी शकुंतला, ऐसा सोच करके ही हृदय जो है वह उत्कंठा से भर जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि पालित पिता महर्षि कण्व। जैसा कि हम लोग कथा के अनुसार जानते हैं कि शकुंतला जो है वह विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है और महर्षि कण्व ने उसे पाला पोसा है। तो वह कहते हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा सोचकर ही हृदय उत्कंठा से भर रहा है। कंठ जो है वह रूंध गया है और चिंता से वृत्ति जो है जड़ हो गई है, दृष्टि जो है वह जड़ हो गई है। वैकलव्यम ममतावधि ईदृशम, इस प्रकार व्याकुलता मुझ सन्यासी की यदि है तो जब गृहस्थ लोग अपनी पुत्री की विदाई करते होंगे तो वह कितने दुखी होते होंगे। तो बहुत ही मार्मिक श्लोक यहाँ पे कहा गया है। आगे अब दूसरा श्लोक देखते हैं और यह भी श्लोक चतुष्टय का ही दूसरा श्लोक है। ये सारे श्लोक जो हैं वह महर्षि कण्व द्वारा ही कहे गए हैं। तो छंद लय इस प्रकार से है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मासु पीतेषु वा नादते प्रियमण्डनपि भवतां या स्नेहेन पल्लवम् आदेवः कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवा सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। यहाँ महर्षि कण्व सभी वृक्षों और जो पौधे हैं, जो आश्रम के वनवासी हैं, जो मृग आदि हैं, सभी से शकुंतला को उसके पति गृह जाने की आज्ञा मांगते हैं। और महर्षि कण्व कहते हैं, यहाँ पे कालिदास ने महर्षि कण्व के द्वारा कहलाया है कि पातुम न प्रथमम, जो शकुंतला आप लोगों को युष्मासु, आप लोगों को जल पिलाए बिना जल भी नहीं पीती थी। ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहिन पल्लवम, आपके पल्लवों को जैसे फूलों पत्तों आदि को भी जो नहीं तोड़ती थी आपके स्नेह के कारण। पुष्प आदि के द्वारा बने हुए आभूषणों की प्रिया होने के बाद भी प्रेम के कारण स्नेहवश आपके फूलों को, आपके पल्लवों को नहीं तोड़ती थी। आद्य व कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवम, जब तुम्हारे हे वृक्षों, हे पौधों, जब तुम्हारे पहले पहले फूल खिलते थे तो वह उत्सव सा मनाती थी। वह इतनी प्रसन्न होती थी फूलों आदि को देख करके कि वह ऐसा महसूस होता था कि वह उत्सव मना रही हो। से यम शकुंतला, सा यम, वही शकुंतला आज प्रतिगृह को जा रही है और मैं आप सभी से इसकी आज्ञा मांगता हूँ। आप सभी उसे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि वह पति गृह को जा रही है। इस श्लोक में पुनः शार्दूल विक्रीड़ित छंद में कश्यप ऋषि शकुंतला को ससुराल में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से रहना है, इसकी शिक्षा देते हैं। कण्व ऋषि कह रहे हैं, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी
वृत्ति सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषडतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भागे सोनोत्सेकिनी यान्तेव गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय। कण्व ऋषि कह रहे हैं शकुंतला से कि हे पुत्री, शुश्रूव गुरु कुरून प्रिय सखी, सेवा करना गुरुओं की और अपने से जितने बड़े होंगे उन सभी की सेवा करना। गुरून मतलब बड़ों की, अपने से बड़ों की सेवा करना और अपने समान जो पत्नियां हैं उन सबके साथ सखी के समान रखना। जो साथ के लोग हैं उनके साथ सखी के समान, और जो बड़े हैं उनकी सेवा करना, और साथ के जो पत्नियां हैं उनके साथ सखी के समान व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृतापि, यदि स्वामी या पति अगर विप्रकृता यदि क्रोधित भी हो जाए तो तुम उस पर क्रोध मत करना। माँ स्मः प्रतीपम गम, उसके समान ही क्रोध मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, और जो तुम्हारे जो परिजन हैं, जो सेवक हैं, उनको भरपूर मात्रा में दान दक्षिणा देना। और भाग्येषु अनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर कभी भी गर्व मत करना, घमंड मत करना, इतराना नहीं। यान्तेव गृहिणी पदम युवतिव, इस प्रकार का जो आचरण करती हैं, जो इस अनुसार चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, वही गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। ऐसे वचनों पे, ऐसे व्यवहार पर जो चलती हैं, वह जो स्त्रियां होती हैं वही गृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। वामा, और जो इसके विपरीत आचरण करने वाली होती हैं, विपरीत आचरण करती हैं, वह सभी के लिए मानसिक व्याधि के समान होती हैं, मानसिक क्लेश के रूप में होती हैं। आज हम लोग आज की इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलं चात्मानः, उसी लय में जैसा अन्य शार्दूल विक्रीडा छंद में गाए गए सभी छंद वैसे ही इसको भी गाएंगे। त्वय्या या कथमपि बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारीषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद वाच्यम बंधु बंधुभिः। एक बार अगर लय में देखना चाहिए तो इस तरह से है। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलं चात्मनः त्वय्या या कथमपि बान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारीषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तदा वाच्यम बंधु बंधुभिः। तो इसी तरह से इस श्लोक को भी, इस छंद को भी गाया जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि कण्व ऋषि कह रहे हैं सारंग्रह और सारध्वत और गौतमी जो शकुंतला को ले करके विदाई के लिए हस्तिनापुर को जाते हैं राजा दुष्यंत के पास। ये तीन लोग शकुंतला के साथ विदाई के समय जाते हैं उसको ले करके। तो कण्व ऋषि सारंग्रह से कहते हैं कि तुम ऐसा जा करके दुष्यंत से कहना कि हे सारंग्रह, तुम जा करके इस तरह से राजा दुष्यंत से कहना कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलं च आत्मनः, कि हे राजन, आपका और हमारा कुल जो है वह उच्च है, आपका और शकुंतला का प्रेम जो है वह स्वतः सिद्ध है, क्योंकि आपने गंधर्व विवाह के द्वारा शकुंतला से विवाह किया है। अतः आप शकुंतला को सामान्य आदर पूर्वक देखना। जैसे एक
राजा अपनी पत्नी को सम्मान देता है, वैसा ही सम्मान तुम शकुंतला को देना। और भाग्यायत्तम अतः, अगर इससे अधिक भी उसे प्राप्त होता है, महारानी इत्यादि के पद को भी वह प्राप्त करती है, तो वह उसका भाग्य है। हम बंधु बांधवों को इससे अधिक नहीं कहना चाहिए। अतः कन्या पक्ष वाले हम लोगों को इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। आपका और हमारा कुल उच्च है, आपका प्रेम जो शकुंतला से है वह स्वतः सिद्ध है। आपने गंधर्व विवाह के द्वारा शकुंतला से विवाह किया है, अतः आप शकुंतला को आदर पूर्वक सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक देखना। कन्या पक्ष वाले हम लोगों को इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज चारों जो श्लोक थे चतुर्थ अंक की श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण श्लोकों को देखा। आगे पुनः मिलते हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के संबंधित किसी अन्य विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।